नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इसमें मौजूद हैं शांभवी पीठाधीश्वर और काली सेना के मुखिया स्वामी आनंद स्वरूप महाराज। और मुद्दा है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, वो भी करोड़ों की चढ़ावा चोरी। हमने इसका सबसे पहले खुलासा किया, मगर हैरानी की बात है कि सरकार और ट्रस्ट चुप्पी साधे बैठा रहा। अभी तक एक भी एफआईआर नहीं कराई गई है। महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, ये जो चढ़ावा चोरी का मामला है, एक तो इस मामले का सामने आना और दूसरा उस पर एक एफआईआर तक नहीं कराना, ये हो क्या रहा है राम मंदिर ट्रस्ट में? एक तो जो राम मंदिर ट्रस्ट जब बना तो ऐसे लोगों को रखा गया उसमें जो लोग किसी विशेष संगठन से, सरकारी संगठन से जुड़े हुए थे। तो अब शुरू में ही ये घोटाला हो गया। फिर उसके बाद जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो जमीन में घोटाला हुआ। लोगों ने, आप जैसे पत्रकारों ने, तमाम नेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस विषय को उठाया, लेकिन सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए कि सरकार भी संलिप्त थी उसमें। अब मैं तो यही कहूंगा, जैसे मोदी जी कहते थे मनमोहन सिंह को कि रेन कोट पहन करके स्नान करना, तो मैं योगी जी को भी बोलूंगा कि योगी जी, यह जो चोरी हुई है, आपका भी हिस्सा है इसमें। यदि हिस्सा नहीं है तो अब तक एफआईआर क्यों नहीं, अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? तो जो चंपत राय, चाहे कोई राय हो, वो जो मिश्रा जी हैं, और लोग उसमें सम्मिलित हैं। कल एक पंडित जी के घर से गोबर में रुपया मिला, 10 लाख रुपए, और उन्होंने कहा कि ये वहीं से उठा उठा के ले आता था। कई सीसीटीवी फुटेज जारी हो रहे हैं जिसमें से पैसा उठाया जा रहा है। तो यह जो जनता की गाड़ी कमाई जो देव धन है, उसकी जो जिस प्रकार से लूट इस सरकार में मची हुई है, यह निंदनीय है और यह हिंदुत्व के साथ धोखा है। महाराज जी, चंपत राय महासचिव मालूम पड़ा है कि बीमार हो गए हैं। अनिल मिश्रा मेन ट्रस्टी मालूम पड़ा है कि आंख का इलाज कराने केरल चले गए हैं। ये अचानक से ये सारी स्वास्थ्य की समस्याएं क्यों पैदा हो रही हैं? भाई, चंपत राय तो बोलते हैं कि मैं कभी अस्वस्थ ही नहीं होता हूं। तो यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और ये जो दोनों लोगों पे, जिस पे भी आरोप लग जाता है, यह जब भाजपा की सरकार नहीं रहती है तो इस्तीफा मांगने लगते हैं। आप सोचिए, ट्रस्ट ने एक मीटिंग बुलाई कि अब न्यायाधीश से जांच होगी। हमने और आप जैसे लोगों ने मुद्दा उठाया कि भाई, रिटायर्ड न्यायाधीश तो खोजता रहता है नौकरी, उससे जांच कराना मतलब लीपापोती करना है। अब वो 2 कदम और आगे बढ़ गए। जांच कमेटी के आग्रह पर, ट्रस्ट के आग्रह पर एसआईटी बैठ गई। चोरी जिसने किया है अब वही जांच करेगा, आईएएस अधिकारी जांच करेगा। तो ये जो चीजें हैं, जो बता रही हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, और इसमें चंपत राय की भी संलिप्तता है और मिश्रा जी की भी संलिप्तता है। ये आप बड़ी ये बात कह दोनों रहे के हैं। आप दोनों ये संलिप्त। क्लियर डंके की चोट पे कह रहे हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा इन दोनों की संलिप्तता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है आपका। ये कैसे लग रहा है आपको? नहीं, मुझे इसलिए लग रहा है कि चंपत राय का एक ड्राइवर अभी प्रकाश में आया है, टुनटुन यादव, टिन्नू यादव, या कुछ टिन्नू यादव। टुन्नू यादव, जो भी यादव है, हाँ, टिन्नू यादव। टिन्नू। उस यादव के पास करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है। एक ड्राइवर के पास, जो चंपत राय का ड्राइवर है, उसके पास करोड़ों के रुपए कहां से आए? तो ऐसा नहीं, देखो, ईमानदार दिखना और ईमानदार होना दोनों में बहुत अंतर है। चंपत राय जी ईमानदार दिखते हैं, पता नहीं ईमानदार है कि नहीं, ये जांच का विषय है। और सबको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है। चंपत राय को भी अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी। और यह जो जितना अभी पूरा, मतलब एक छत्र राज है उस पूरे ट्रस्ट पे चंपत राय का। चंपत राय जिसको चाहेंगे वीआईपी दर्शन होगा, चंपत राय जिसको चाहेंगे उसको दर्शन नहीं होगा। चंपत राय के कुछ चुने बुने गुंडे हैं, जिस संत को चाहेंगे उनको वीआईपी दर्शन मिलेगा, जिसको चाहेंगे उसको दर्शन नहीं मिलेगा। तो ये अगर हमने प्रश्न आज उठाया है तो हो सकता है मेरा ही दर्शन रोक दिया जाए, हो सकता है कि ट्रोल आर्मी मेरे पीछे लगा दिया जाए, लेकिन ना मैं कभी ट्रोल आर्मी से डरता हूं। मैं धर्म पथ पर चलता हूं, धर्म के लिए। और इसको भी भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए।
यदि कोई धर्माचार्य उनके खिलाफ उनकी अन्यायपूर्ण कार्रवाई को गलत बताते हुए प्रश्न उठा रहा है तो उसके ऊपर उनको चिढ़ना नहीं चाहिए और उसको तुरंत अखिलेश का आदमी नहीं बता देना चाहिए, तुरंत राहुल का आदमी नहीं बता देना चाहिए। हम लोग तो अखिलेश और राहुल को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। हमने तो आपको बनाया है, आपके लिए संघर्ष किया है, आपके लिए फील्डिंग किया है, क्योंकि आप भगवा दिख रहे थे। मुझे क्या पता भगवा में नीला है, भगवा में हरा छुपा हुआ है और भगवा में ही डकैती है, भगवा में ही चोरी है। अब वो समझ में आ रहा है कि वो वही कालनेमी लोग हैं ये, जिस कालनेमी ने हनुमान जी की वो जो औषध यात्रा थी, औषध लेने की, उसको रोकने का प्रयास। आपने चंपत राय की तुलना कालनेमी से कर दी। ये वजह क्या है? ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैं कालनेमी इसलिए कह रहा हूं, यदि चोरी हुई है, देव धन की चोरी हुई है, भगवान के धन की चोरी हुई है, तो और चोरी का आरोप चंपत राय पे लग रहा है, उनके देखरेख में चोरी हुई है, उनका ड्राइवर टिन्नू करोड़पति हो गया है, तमाम लोग उनसे जुड़े हुए करोड़पति हो गए हैं, तो आरोप तो लगेगा उन्हीं पर। और चूंकि आप दिखा रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन आप ईमानदार प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि मैं आप धर्म पथ पर हैं, लेकिन यह जो पथ है देवधन की डकैती, देवधन की चोरी, क्या यह एक संत के लिए अच्छा है, संत स्वभाव व्यक्ति के लिए? तो जो यदि नहीं है तो कालनेमी है, कालनेमी नहीं है तो चंपत राय को प्रूव करना चाहिए कि भाई हम कालनेमी नहीं है। बस मेरा ये कहना है। और चंपत राय को इसलिए कह रहा हूं कि चंपत राय अभी जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके सर्वे सर्वा है, इसमें और किसी की चलती नहीं है, उन्हीं वही सर्वे सर्वा हैं, बस महासचिव कहने को हैं, अध्यक्ष भी वही हैं, कोषाध्यक्ष भी वही हैं, सब कुछ वही है। जो चूंकि पूर्णकालिक है वो, बाकी लोग तो काम कर रहे हैं, बाकी लोग अपना अपना क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चंपत राय ही पूरे समय क्षेत्र संन्यास लेकर के 24 घंटे उस धन की निगरानी में है। वो धन कहाँ जाएगा, धन कहाँ आएगा, उनके जिम्मे यही काम है। तो धन की चोरी हुई है तो कालनेमी भी वही किए कहे जाएंगे, भ्रष्ट भी वही कहे जाएंगे, बेईमान भी वही किए कहे जाएंगे, सब वही कहे जाएंगे और उनको प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा कि आप सॉरी बोल दीजिए, क्षमा कर दीजिए। यह इसके लिए जो भी अभी तक एफआईआर उन पे क्यों नहीं हुई, अभी वो मिश्रा जी पे एफआईआर क्यों नहीं हुई, जितने ट्रस्टी हैं सब पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? अभी दूसरे का मामला होता तो अब तक तो ईडी सीबीआई सब लग गई होती, लेकिन ना ईडी आई ना सीबीआई आई। इसको लीपापोती करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक एसआईटी बैठा दिया, जो जिसपे भी भाई किसको, अभी भी जनता भ्रम में है, जनता का भ्रम दूर हो इसके लिए आपने जांच बैठाई। और जांच किसे बैठा दी? तो हमारे तरफ भोजपुरी में एक कहावत है कि चामे का जूता आ कुकुर रखवाल। तो वही स्थिति है कि जो चोर है वही कोतवाल है, वही जांच अधिकारी है। हमको एसआईटी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये जो इस एसआईटी पे के पूरी लोग तरह हैं, से एसआईटी सीबीआई। के लोग महाराज जी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं और खबर आई कि मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन लेके ये लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन लेंगे फिर अयोध्या पहुंच के जांच करेंगे ये लोग। हाँ, अभी पता नहीं कौन सा मार्गदर्शन देंगे, उनको क्या अनुभव है जांच का योगी आदित्यनाथ जी को। लेकिन निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। गोरक्षपीठ सदा से राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलनों में लगा रहा है और यदि यह भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो इसकी जो छींटे हैं वो योगी आदित्यनाथ पर भी जाएंगे और वो इससे बच नहीं सकते। मैं इसीलिए कह रहा हूं किसी भी राज्य की एजेंसी से इसकी जांच नहीं करानी चाहिए। इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से करानी चाहिए, ईमानदार ऑफिसर से करानी चाहिए और वर्तमान जज की देखरेख में कराया जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और यह छींटे केवल यही नहीं, ये छींटे ऊपर भी बैठेंगे, ऊपर के लोगों पे भी जाएंगे। तो इसलिए छींटे न हो, दाग न लगे, ये जरूरी है कि ये लोग इसकी जांच सीबीआई से कराएं और वर्तमान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराएं। जी महाराज जी बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, खुलकर अपनी बात कहने के लिए और इस मुद्दे को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट होगा, आगे भी आपकी विचार, प्रतिक्रियाएँ इस पर लेते रहेंगे। हमारा मकसद यही है कि सत्य सामने आए। धन्यवाद बहुत महाराज जी। धन्यवाद।